हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आल्स के रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। माय नेम इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग आल्स इन्फो चैनल। गाइस, जो आल्स का रीडिंग मॉड्यूल रहता है, इसकी जो टेस्ट की ड्यूरेशन रहती है वो है 60 मिनट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो है 40। अब इसी 60 मिनट में आपको अपनी रीडिंग सॉल्व करनी है और अपने आंसर्स को आंसर शीट पे लिखना होता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आपको अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी बात करते हैं एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में आखिर डिफरेंस क्या रहता है। ये दोनों को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है, बट एकेडमिक टेस्ट इज़ लॉन्गर देन जनरल ट्रेनिंग। इन दोनों के ही क्वेश्चन पेपर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन टाइप्स इन रीडिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सच एज फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो, नॉट गिवन, मैच द हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, डायग्राम कंप्लीशन और भी बहुत सारी टाइप्स रहती हैं। बट आई वांट टू से कि एग्जाम देने से पहले हर टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर क्वेश्चन टाइप के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई रहती हैं। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। डेट इज़ वाई पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दोज इंस्ट्रक्शंस। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख पा रहे हो ये है आल्स रीडिंग मॉड्यूल का सैम्पल टेस्ट। यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग पैसेज 1। अब आगे इस पैसेज के क्वेश्चंस लिखे हैं। ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन 1 to 4 के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। चूज 1 वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर। आपको बस 1 वर्ड आंसर ही लिखना होगा। अगर आप 1 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 7 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। इस क्वेश्चन टाइप में अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट एग्री कर रही है पैसेज की इन्फॉर्मेशन से तो आंसर ट्रू आएगा। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेट कर रही है पैसेज की इन्फॉर्मेशन से तो फॉल्स आएगा। और अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में पैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आंसर नॉट गिवन आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर इंस्ट्रक्शंस में ट्रू फॉल्स में ही आंसर देने को बोला गया है और आप ट्रू की जगह पे येस लिखते हो या फॉल्स की जगह पे नो लिखते हो तो आपके आंसर्स गलत कर दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर इंस्ट्रक्शंस में आपको येस या नो में आंसर देने को बोला गया है बट आप अपने आंसर में येस की जगह पे ट्रू लिखते हो या नो की जगह पे फॉल्स लिखते हो तो भी आपके आंसर्स गलत माने जाएंगे। अभी बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। अनजाने में कैंडिडेट्स जो गलती करते हैं वो है स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपके स्पेलिंग गलत होते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नोट राइटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है अगर आपको उन्होंने बोला है राइट नो मोर देन 1 वर्ड बट आप अपना आंसर 2 वर्ड्स में लिख कर आ रहे हो तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने आंसर्स को आंसर शीट पे नहीं लिखना। बिकॉज एंड में लिसनिंग मॉड्यूल की तरह एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता जिसमें आप अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र कर सको। आई एडवाइस यू टू राइट डाउन योर आंसर्स ऑन आंसर शीट आफ्टर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन टाइप। I always recommend to write in capital letters on answer sheet to avoid any error। हालांकि आप small letters में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो तो पढ़ने वाले के लिए भी आसानी रहती है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। गाइस, रीडिंग में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इवन इफ यू हैव टू गैस। नाउ कमिंग टू स्कोरिंग क्राइटेरिया। रीडिंग मॉड्यूल में एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग की स्कोरिंग अलग रहती है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये 2 इमेजेस देख पा रहे हो। ये है रीडिंग मॉड्यूल के बैंड चार्ट्स। लेफ्ट वन इज़ एकेडमिक रीडिंग बैंड चार्ट एंड राइट वन इज़ जनरल ट्रेनिंग रीडिंग बैंड चार्ट। अभी बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। बैंड चार्ट की लेफ्ट साइड पे लिखा है करेक्ट आंसर्स एंड राइट साइड पे लिखा है बैंड स्कोर्स। मैक्सिमम बैंड स्कोर जो दोनों में है वो है 9 बैंड्स। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इमेजेस में लेफ्ट साइड पे रेंज लिखी हुई है करेक्ट आंसर्स की। एकेडमिक में लिखा है फॉर एग्जांपल 40 to 39। इसका मतलब है अगर आपके चाहे 40 आंसर्स करेक्ट हैं या है करेक्ट 39 आंसर्स तो आपको मिलेंगे 9 बैंड्स। दूसरी ओर जनरल ट्रेनिंग में रेंज डिफरेंट है। 40 आंसर्स सही होंगे तो मिलेंगे 9 बैंड्स, बट अगर 39 आंसर सही होते हैं तो मिलेंगे 8.5 बैंड्स। अभी आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को रीडिंग मॉड्यूल में चाहिए 7 बैंड्स। एकेडमिक रीडिंग में 7 बैंड्स के लिए रेंज है 32 से लेकर 30 आंसर्स।
इसका मतलब है अगर उस कैंडिडेट के 30 आंसर्स या 31 आंसर्स या 32 आंसर्स सही होते हैं तो उसको मिलेंगे 7 बैंड्स। बट जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में 7 बैंड्स के लिए रेंज है 34 से लेकर 35 आंसर्स। इसका मतलब है अगर उस कैंडिडेट के 34 आंसर्स या 35 आंसर्स सही होते हैं तो ही उसको मिलेंगे 7 बैंड्स। आप इन बैंड चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस करें तो इसकी मदद से आप अपने रीडिंग स्कोर्स खुद काउंट कर सकते हो। इन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ भी नोट्स बनाने हैं तो आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट का यूज़ करिए। उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो पैसेज को या जैसे भी आप अपनी मार्किंग करना चाहें। इसके अलावा कोई भी रफ काम करने के लिए भी यूज योर क्वेश्चन बुकलेट। आपको बस आंसर शीट मिलेगी जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर शीट ऑफ आइल्स, जिसकी एक साइड पे आपको लिखने होते हैं लिसनिंग के आंसर्स और दूसरी साइड पे लिखने होते हैं रीडिंग के आंसर्स। इन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम मेक श्योर टू राइट नीट एंड क्लीन। बट इन कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट कैंडिडेट को एक पेन एंड पेपर मिलेगा जहां पर वो नोट्स लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्वेश्चन बुकलेट नहीं रहती है। ड्यूरिंग रीडिंग मॉड्यूल कैंडिडेट्स किसी भी क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। फॉर एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 32 और फ्रॉम क्वेश्चन 35 टू क्वेश्चन 3। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में कैंडिडेट्स टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे ही नोट्स लिख सकते हैं। कैंडिडेट अपने आंसर को कभी भी चेंज कर सकते हैं रीडिंग मॉड्यूल के टेस्ट में। कैंडिडेट टेक्स्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं और उसकी बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में कैंडिडेट्स को आंसर कंप्यूटर पे लिखने होते हैं ना कि पेपर पे। गाइस एक और बात आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी आइल्स के लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स पे डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस में मैंने बहुत इजी वे में हर मॉड्यूल के बारे में बारीकी से समझाया है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये था आइल्स की रीडिंग मॉड्यूल का एक ओवरव्यू, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इसमें होता क्या है। अगर आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आइल्स इन्फो। यू विल लर्न मैनी थिंग्स एंड दिस इज माई प्रॉमिस। अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सी यू ऑल इन अनदर वीडियो।